हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव कलेक्शन। आज हम ये अपने कान्हा जी के लिए बिस्तर सेट बनाना सीखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आए और आपको अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसा लगा, और कमेंट में राधे राधे भी जरूर लिखा करिए। अब हम लड्डू गोपाल का ब्लैंकेट बनाना शुरू करेंगे, जिसके लिए हमने ये ऊन ली है और ये 3 mm क्रोशिया हुक लिया है। अब हम क्या करेंगे, ऐसे क्रोशिया हुक में धागे को डालेंगे और एक स्लिप नॉट लगाएंगे इस तरह से। और अब हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 30 38 39 41 42 43 44 45 46 48 49 50 52 53 54 55 56 58 59 60। ये हमने 60 चेन बनाई है। अब हम इसकी लंबाई नाप लेंगे, जितनी हमें ब्लैंकेट की लंबाई चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये क्रोशिया हुक पे ऐसे धागे को लिया और यहाँ से 3 चेन स्किप करेंगे, 1 2 3, और जो ये 4th चेन है इसमें जाएंगे और एक डबल क्रोशिया बना देंगे। इसको इस तरह से पहले एक बार निकाला, फिर दूसरी बार निकाला, इसे हम डबल क्रोशिया कहते हैं। फिर हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे, इसमें भी अब हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। क्रोशिया हुक पे धागे को लेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे और इस तरह से धागे को निकाला, पहले एक बार निकाला फिर दोबारा निकाला, इसे हम डबल क्रोशिया कहते हैं। इसी तरह अब हमें क्या करना है, हर एक चेन में क्रोशिया हुक को डालेंगे और इसी तरह डबल क्रोशिया बना देंगे। इतनी हमारी क्रोशिया की हमें अपने ब्लैंकेट की चौड़ाई चाहिए, क्योंकि हमारे कान्हा जी छोटे हैं। अगर आपको और बड़ा बनाना है तो आप उतनी चेन ज्यादा बना लीजिए, और अगर आपको छोटा बनाना है तो आप उतनी ही चेन कम बना लीजिए। उसके बाद अब हम हर एक चेन में ऐसे ही एक एक डबल क्रोशिया करेंगे। अब हम रो के एंड में आ गए और हमने ये हर एक चेन में डबल क्रोशिया बना लिया। ये हमारी ब्लैंकेट की ऐसे चौड़ाई है। और उसके बाद अब हम लंबा बनाएंगे इसको जितना हमें चाहिए। अब हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे और ये धागा भी हमने इसमें साथ ही एडजस्ट कर लिया। अब हम इसको अपने वर्क को टर्न करेंगे। अब पहली चेन में हमारा ये हो गया। अब हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे और यहाँ पर भी अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे, इसमें भी अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में अब हम हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब हम रो के एंड में आ गए। हमने ये 3 की चेन पर भी एक डबल क्रोशिया बनाया। हमें ये ध्यान रखना है हर एक राउंड में कि हमें ये लास्ट वाला जो डबल क्रोशिया 3 की चेन पर भी बनाना है, नहीं तो हमारी सारे काउंटिंग गलत हो जाएगी और ये हमारी बेडशीट की हाइट है जो वो भी अच्छे से नहीं बनेगी। इसलिए अब हम फिर से क्या करेंगे, 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और अपने वर्क को टर्न करेंगे। अब ये वाली चेन छोड़ के नेक्स्ट चेन में हम दोबारा से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में फिर नेक्स्ट चेन में। इसी तरह हमें जितनी भी हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और जितनी हमें अपने ब्लैंकेट की हाइट चाहिए उतनी हम बना लेते हैं। अब हमने ये अपने ब्लैंकेट की चौड़ाई बना ली है जितना बड़ा हमें चाहिए। इसके लिए हमने कितनी रो बनाई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 दूनी 22। इसके लिए हमने 22 रो बनाई है और नीचे 55 60
चेन ली थी, जिसकी हमने ये चौड़ाई बनाकर तैयार कर ली है अपने ब्लैंकेट की। अब हम इसके लिए लेस बनाएंगे। अब हम इस पर लगाने के लिए लेस बनाएंगे। इसके लिए हमने ये ऊन ली है। अब हम यहाँ पर एक स्लिप नॉट बनाएंगे और तीन और ये चार चेन ली हमने। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारी फर्स्ट चेन है इसमें जाएंगे और इसे ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे। ये हमारा इधर एक लूप टाइप का बन जाएगा। अब हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे, 1 2 3। ये हमारी एक डबल क्रोशिया की हाइट की हो गई। और जो ये हमारा लूप बना है इसके अंदर अब हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब हम इसके अंदर ऐसे, पहला ये हमारा एक डबल क्रोशिया 3 की चेन हो गई, फिर अब ये दूसरा हो गया। अब ये तीसरा, चार, 5, 6 और ये 7। यहाँ पर हमने 7 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और इसी के अंदर ले जाकर हम यहाँ पर इसे स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। अब हम फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब हम क्या करेंगे, हम अपने वर्क को ऐसे करेंगे और जो ये हमने 3 चेन बनाई है ये ऐसे एक लूप टाइप का बन गया। अब हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहला ये हो गया हमारा, अब इसमें दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये 7वां। फिर यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे और इसे यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। अब हम फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और फिर अपने वर्क को ऐसे करेंगे। और जो ये हमारा 3 चेन का स्पेस है यहाँ पर हमें दोबारा से 7 बार डबल क्रोशिया बनाने। एक ये 3 की चेन हो गई, फिर ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये 7वां। फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और इधर इसे स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। फिर से 3 चेन लेंगे और इसको ऐसे करेंगे। और जो ये 3 चेन बनाई है इसमें 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर से। 1 2 4 5 6 पर स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। फिर अपने वर्क को टर्न करेंगे और फिर अब इधर जो ये हमने 3 चेन का स्पेस बनाया इधर ऐसे ही 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हम अपनी लेस को तैयार करेंगे जितनी बड़ी हमें चाहिए। हमने ये लेस बनाकर तैयार कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे यहाँ पर रखेंगे, थोड़ा सा साइड में निकालेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ही निकालना है। और ऐसे सुई धागे की मदद से
यहाँ से अटैच करते हुए यहाँ कोने तक, इसको हम यहाँ तक अटैच करके कॉर्नर तक आते हैं। अब हम कॉर्नर पे आ गए। अब हम क्या करेंगे, कॉर्नर पे इधर से इसको इस तरह से यहाँ से थोड़ा सा मोड़ देंगे, बस इसे यहाँ से ऐसे। अब इसी तरह हम पूरी लेस को अटैच कर लेते हैं। यहाँ से थोड़ा सा ऐसे मोड़ देंगे और ऐसे लगा लेंगे। अब हमने ये ब्लैंकेट बना लिया, इस पे लेस भी लगा दी है, ये हमने सुई धागे से अटैच करी है, तो हम इसे कैसे भी धो सकते हैं। अगर आपको इसको और डेकोरेट करना है तो आप स्टोन या पर्ल्स लेकर इनके यहाँ पर लगा सकते हैं। और अब हम ये पिल्लो बनाएंगे। अब हम ये पिल्लो बनाएंगे। इसके लिए अब हमने क्या करा है, ऐसे स्लिप नॉट लगाई और 2 3 4 चेन बनाई, और जो ये हमारी पहली चेन है इसमें जाएंगे और इसे यहाँ पर ऐसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे, और फिर हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे। 1 2 और ये 3 चेन ली, और ये जो हमारा बीच में एक लूप सा बन गया, तो इसके अंदर अब हमें वर्क करना है, और इसको ऐसे साइड में। अब इसके अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा सेकंड डबल क्रोशिया हो गया। पहले वाला 3 की चेन हो गई, फिर दूसरा डबल क्रोशिया, अब ये थर्ड, ये 4, फाइव, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। यहाँ पर अब हमने 15 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारा पहले वाले के बाद में जो डबल क्रोशिया 3 की चेन बनाई थी, इनके साथ में जो डबल क्रोशिया इसकी चेन में जाएंगे और इसे यहाँ पर ऐसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर लेंगे, और फिर यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे और इसी चेन में हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा हो गया एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया। अब हम नेक्स्ट में जाएंगे और इसमें भी अब हम 2 डबल क्रोशिया। अब हमें क्या करना है, 15 पे हमें हर एक 15 पे 2 डबल क्रोशिया बनानी है। अब हम यहाँ पर 30 डबल क्रोशिया बना लेंगे। हर एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। अब हमने हर एक 15 में 2 बार डबल क्रोशिया बना लिए, और जो ये फर्स्ट चेन है इसमें जाएंगे, सेकंड वाले डबल क्रोशिया की जो फर्स्ट चेन है उसमें जाके इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर लिया। एक चेन लेके धागे को काट देंगे। इसी तरह हमने एक और ऐसा ही सर्कल बना लिया है। अब हमने ये दोनों बना लिए, और अब हम क्या करेंगे, जहां पर हमने धागे को काटा है जिस चेन में, उसके साथ में हमने इसे, और इधर भी जहां से हमने इसको छोड़ा था वहीं पे, अब हम इधर से ऐसे ये वाला धागा ज्वाइंट करेंगे। और एक चेन बना लेंगे, 1 2 3। अब हम इसी के अंदर
डबल क्रोशिया बनाएंगे। दूसरा डबल क्रोशिया, इसी में अब तीसरा डबल क्रोशिया, और इसी में अब हम एक और डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। अब हमने एक ही में 4 डबल क्रोशिया बना लिए। एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे और बैक से भी एक चेन स्किप करके नेक्स्ट में स्लिप स्टिच करेंगे इसे हम। अब फिर एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट में आ जाएंगे। यहाँ पर भी अब इसमें भी हम 4 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4। फिर एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट में स्लिप स्टिच। और फिर एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट में 4 टाइम डबल क्रोशिया। इसी तरह हम यहाँ तक आ जाते हैं। अब हम यहाँ तक आ गए। अब हम इसमें थोड़े से में यहाँ से ऐसे रुई भर देंगे। अब हमने यहाँ से इसमें ऐसे रुई भर दी और अब फिर से एक चेन स्किप करेंगे, एक ही आगे से। यहाँ पर अब हम स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर से एक चेन स्किप करेंगे और यहाँ पर फोर टाइम डबल क्रोशिया। 2 3 और ये 4 2 8। नेक्स्ट में यहाँ पर से भी एक चेन स्किप करेंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर दिया और फिर एक चेन स्किप करी और जो ये हमारा यहाँ पर हमने पहले वाला जो ये डबल क्रोशिया बनाया था, जो ये 3 की चेन ली थी इसकी, तो थर्ड चेन स्टिच में जाएंगे और इसे यहाँ पर ऐसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे और एक चेन लेकर धागे को काट देंगे। ये देखो हमारा ये गोल वाला पिल्लो बन गया। अब हम इस धागे को पीछे की साइड ले जाकर हाइड कर देंगे ऐसे। ये देखो ये हमारे दोनों पिल्लो बन गए, कितने सुंदर पिल्लो बने। अब हम स्केयर वाला पिल्लो बनाएंगे। अब हमने स्लिप नॉट लगाई, यहाँ पर हम 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15, ये हमारी 15 चेन हो गई। 3 चेन एक्स्ट्रा, ये एक डबल क्रोशिया की हाइट की हो गई। अब ये 3 चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट में आके एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया।
फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में। अब हर एक चेन में इसी तरह हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेते हैं। अब हमने हर 15 पे एक एक डबल क्रोशिया बना लिया और एक 3 की चेन हो गई, हमारे 16 डबल क्रोशिया हो गए। हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। इसी चेन को स्किप करके नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में। इसी तरह अब हम हर एक 16 पे 16 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब हम इसकी 5 रो बना के तैयार कर लेते हैं। उसी के हम 2 हिस्से बना लेंगे। ये हमने दोनों हिस्से बनाकर तैयार कर लिया है और अब हमने ये पहले वाला लिया है और यहाँ पर अब हम ये अपना क्रीम कलर ज्वाइंट करेंगे इस तरह से, 1 2 और ये हमारी 3 चेन हो गई। और इस धागे को भी हम साथ में ही एडजस्ट कर लेंगे। अब इसी में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 में दूसरा। ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम यहाँ से एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे। इसमें हम पहले स्लिप स्टिच करेंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे और फिर इसी में हम दोबारा से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया, दूसरा बनाया, फिर से अब एक चेन स्किप करेंगे नेक्स्ट में। यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच करा, 3 चेन ली और फिर इसी में हमें दोबारा से 2 बार और डबल क्रोशिया बनाना। एक बनाया, फिर ये दूसरा बनाया। इसी तरह हम यहाँ पर और यहाँ तक इसे कर लेते हैं। अब हमने ये यहाँ तक बना लिया। अब इसमें हम कॉटन भरेंगे। अब हम इसको भी इधर से ऐसे ही बंद कर देंगे। ये 2, फिर नेक्स्ट में 1 और ये 2। इधर से इसे स्लिप स्टिच करा, 3 चेन ली और इसी में 2 बार डबल क्रोशिया। एक बार बनाया, फिर ये दोबारा, फिर नेक्स्ट में। एक, 2। अब हम लास्ट वाले में आ गए। इसी तरह हम बना लेंगे। अब हमारे ये पिल्लो बन गए और ये वाले भी बन गए और ये हमारी ब्लैंकेट बन गया। अब हम इसकी बेडशीट बनाएंगे। हम इसकी बेडशीट बनाएंगे। बेडशीट के लिए हमने इस तरह से क्रोशिया हुक में धागे को डाल के एक स्लिप नॉट लगा ली और अब हम इसमें से ऐसे क्रोशिया हुक को निकालेंगे। इसे हम चेन कहते हैं। ये हमारी एक चेन हो गई, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35
36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49। और अब हम यहाँ से 3 चेन और बनाएंगे, 1 2 3। ये एक हमारी डबल क्रोशिया की हाइट की हो गई। अब जो 49 है उसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये डबल क्रोशिया बनाया। अब हम फिर से क्रोशिया पे धागे को लेंगे और नेक्स्ट चेन में जाएंगे और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में। इसी तरह अब हम हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब हम रो के एंड में आ गए। हमने हर एक चेन पे एक एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। ये एक डबल क्रोशिया की हाइट की होगी। अपने वर्क को टर्न करेंगे। अब इस पहली चेन में नहीं, नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये फिर नेक्स्ट चेन में। अब इसी तरह हम हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और जितनी हमें हाइट चाहिए उतने ही हम हाइट बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब हमने ये बेडशीट की लंबाई और चौड़ाई बनाकर तैयार कर लिया। अब हम इसका बॉर्डर करेंगे। बॉर्डर बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अब हम ये जो पहला वाला क्रोशिया हुक है इसके बीच में जाएंगे और इस दूसरे कलर को ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। और यहाँ पर एक चेन ले लेंगे। 3 चेन बनाई। अब इसी में हम इस धागे को साथ में ही एडजस्ट करेंगे और इसी में अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 इसी में तीसरा में चौथा। ये हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिए। अब इसी में हम 5th डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अब हम एक को स्किप करेंगे और नेक्स्ट में आएंगे। इस धागे को भी ऐसे ही साथ में ले लेंगे और यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ पर अब हम फिर से 3 चेन लेंगे। इसमें भी अब हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। अब हम फिर से एक को स्किप करेंगे, नेक्स्ट में आएंगे और यहाँ पर अब हम एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से 3 चेन लेंगे और इसी में अब हम 5 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक 3 की चेन हो गई और ये दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। इसी तरह हम करते हुए यहाँ तक आ जाते हैं। अब हम कॉर्नर पे आ गए। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ये 1 2 चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में आके यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे और फिर से 3 चेन लेंगे और इसी में हम 1 2 3 4 और एक ये जो हमारी 3 की चेन हो गई 5 टाइम डबल क्रोशिया बनाया। फिर अब हम यहाँ पर 1 2 चेन स्किप करेंगे, 3rd चेन में आ जाएंगे, ऐसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करेंगे। फिर से 3 चेन लेंगे और फिर से इधर हम 5 टाइम डबल क्रोशिया बना देंगे। 2 3 4 और ये 5। इसी तरह अब हम पूरी में अपने में ये बॉर्डर बना लेंगे।
अब हमने ये 5 टाइम डबल क्रोशिया बना लिया। अब हमने जो ये शुरू करा था इसी में पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और जो फिर ये हमने 1 2 3 चेन बनाई थी, इसकी 3rd चेन स्टिच में जाएंगे और यहाँ पर इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे और एक चेन लेकर धागे को काट देंगे। और इस धागे को अब हम ऐसे पीछे की साइड ले जाकर एडजस्ट कर देंगे। अब हमारी ये बेडशीट बनकर तैयार हो गई है। हमारा ये पूरा लड्डू गोपाल का बिस्तर सेट बनकर तैयार हो गया है। ये हमारे मीडियम साइज के 5 6 7 नंबर खाना जिस पर आराम से सो सकते हैं। इसके लिए हमने ये बेडशीट बनाई है और ये इसका कंबल बनाया है और ये हमने इसके पिलो बनाए हैं। और ये इसके गोल तकिए भी बना लिए। ये देखो ये कितना सुंदर हमारा बिस्तर सेट बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि और भी लोग अपने कान्हा जी के लिए बिस्तर सेट और उनकी ड्रेसेस और उनके लिए नई नई चीजें बनाकर उन्हें पहना सकें। अगर आपको ये परचेज करना है तो आप इसे परचेज भी कर सकते हैं। परचेज के लिए आप हमारे चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।